महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया निकल के? निकल जाता है। कहाँ चला जाता? पड़ोस में चला जाता है क्या घूमने फिरने? नहीं। कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी। बैठने से हो जा रहा। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। हाँ, निकल। अरे फुलाओ कहते ना निकल, देखे हम। नहीं बस इतना। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि बोलो। एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। अच्छा। संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है, उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं, है ना? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़ के। आप हैं कौन? आपके दास? नहीं, हमारे दास नहीं है, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु जी। हम भगवान के दास हैं। नहीं नहीं, भगवान हैं आप। कल की अवतार लेने आप ही आएंगे और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। अब पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे। जैसे हमको तो ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दावा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? पति है कि हस्बैंड है? पति। पति भूला करो। चलो होगा बच्चा, चिंता ना करो। बस सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बड़ा बढ़िया हो। राधे राधे गुरुजी, हम ऐसा काम नहीं करे। ये झूठी बोली। यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। दिखने में ही अच्छी लगती है गुरुजी, अंदर से तो ये बहुत खराब है। मैंने ऐसा काम नहीं किया। क्या मैया? ऐसा नहीं है गुरुजी, इन्होंने मुझे 80,000 में नहीं खरीद के लाए और इन्होंने मुझे 1 भी रुपए नहीं दिए। अच्छा, ये आपको 80,000 में खरीद के लाए हैं? 80,000 दिए हैं आपको? नहीं दे। पैसा किसको दे आए? इनसे मेरे को मिलाया, वो दलाल लोग खा जाते हैं बीच में। मैंने इनको नहीं दिए, उन लोगों से बोला, उनने मुझे फिर इनसे शादी करवाई। अच्छा, मतलब किसी और ने। तो ये तो ऐसा भी होता है कि पत्नियां बिकती हैं बाजार में? हाँ नहीं, गांव में सेटिंग बना देते हैं। अच्छा, तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? नहीं। पत्नी को बुरा लगता है? आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। ठीक तो कह रही है वो, बेचारे 3 बच्चों को लेके कहा, तुम तो आगे आगे भाग जाओगे, तीनों को तो वही संभाल रही होगी। हाँ 3 और पैदा कर लो तो 3 तुम संभाल लेना, 3 वो संभाल लेगी, हिसाब बराबर है। पत्नी आपकी सुनती नहीं है, 4 ही सुनती है, तब तो 3 बच्चे हो गए। नहीं सुनती होती तो कैसे होते?
गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो। पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे, जानते हो? पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की। गोपी? हाँ हाँ। तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? लाए हो किसी को हम समझाएं? हमारे पति आए थे लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर। क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? शादी नहीं हो रही है आपकी? अभी नहीं हुई गुरुजी, और अभी मन भी नहीं है। कितने साल की हो गई आप? हो गई 26 के समथिंग। 26। अब कब तक मन नहीं है आपका शादी का? गुरुजी, जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई। अभी किसके पाँव में खड़ी हो? अभी तो अभी पड़ोसी से मांग के लाई हूँ पाँव? भैया दो जरा। हैं? दूसरे पे डिपेंड हो गए कोई जीवन होता है क्या? अरे राम 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 राम। कहावत है, का बरसा क्या बरसा जब कृषि सुखानी। मतलब पानी तो बरसा पर जब तक किसान की फसल सूख गई। तो पानी तो तब बरसा जब फसल सूख गई, तब पानी बरसने का क्या लाभ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सही समय पर सही उम्र पर शादी हो जाए। यदि उम्र निकल गई शादी की, फिर हुई भी शादी, तो क्या ये समय सही है? 25-26 के आप हो, जल्दी शादी करो, लेट ना करो, वरना बहुत लेट हो जाता है। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही करा मैंने? हाँ, मैंने यही समझाया उस बहन को। हाँ, अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब? तो पति सुरक्षित है कि शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला के इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। वैसे आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। तो एक बार आप पति से बात की? पति क्या चाहते हैं? ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। तो काहे तलाक लेना है? गलती क्या है? क्यों तलाक लेना है? मम्मी मना कर रही थी उनकी। तो सास नहीं रखना चाहती? अरे बड़ी दुष्ट सास है। कैसी डायन सास है? लाला मेरे मम्मी पापा के यही हुआ था।
2 महीना थे पेट में जब मैं आई बताओ, थी। ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि सब पूछो मत। ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। कहते हैं ना, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। सास को अब कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी। बताओ, एक लड़की की जिंदगी खराब कर रही है सास अपने लड़के को भड़का भड़का करके। पत्नी बुरी है रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। ये बहुत बात बात पे गुस्सा करती है, तो इसको खाली थोड़ा समझा दीजिए कि थोड़ा गुस्सा कम करे बस। बात कराओ, कौन है? राधे राधे गुरुजी। काहे गुस्सा करती हो पति पर? ऐसे ही। गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। गुस्सा करने से ना बहुत नुकसान होता है। गुस्से में गलत शब्द निकल जाते हैं, फिर सामने वाला वो याद रख लेता है कि देखो तुमने ऐसे कहा था। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल। गुस्सा आए तो चुप रहा करो। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ।